हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने पहले जो ओली बोर्ड का मॉक था वो दिया था। तो उसमें मेरा रीजनिंग सेक्शन काफ़ी ख़राब गया था। और मैंने ये वाला एक जो मेगा मॉक होता है बायजूस में, वो मैंने अटेम्प्ट किया था। तो वो वाला मॉक ठीक गया है। जो सेक्शन वन है वो अच्छा गया है। इसको मैंने एक्चुअली में हुआ ये, मैं रिकॉर्ड तो कर रहा था इसको, लेकिन जब ओली बोर्ड का मॉक देते हैं तो उसमें मुझे डिस्प्ले कैप्चर करनी पड़ती है। मैंने चेंज किया उसको। बाकी सब में जैसे मैं टेक्स्ट बुक का या अदर मॉक देता हूँ तो उसमें विंडो कैप्चर होती है। तो मैंने विंडो कैप्चर तो ऑप्शन कर दिया था, लेकिन उसमें जो विंडोज थी, जो कौन सी विंडो है वो सेलेक्ट करना था, वो गलत सेलेक्ट कर दी थी मैंने। इस वजह से रिकॉर्डिंग कहीं और की हो रही थी, इसकी नहीं हुई। तो इसको मैं वैसे एनालिसिस के तौर पे, और जो क्वेश्चंस ठीक ठाक लगे वो मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं कहाँ गया। मेगा मॉक, ये है व्यू मेगा मॉक चैलेंज ऑल। 4,500 लोगों ने इसको दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा लोग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप लाइव मॉक्स को अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें कंपटीशन का लेवल ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस मॉक में मेरे 301 स्कोर हुआ और 4,410 लोगों में रैंक है 171। इसमें एक्यूरेसी मेरी काफ़ी अच्छी रही। 5 क्वेश्चन सिर्फ सिर्फ रॉन्ग थे मेरे। अटेम्प्ट कितने किए थे? 107 क्वेश्चन। और परसेंटाइल है 96, और एक्यूरेसी तो बता ही दी मैंने। सेक्शन वाइज देख लेते हैं। सेक्शन वन में अभी भी मेरा 150 तो नहीं क्रॉस हुआ, लेकिन 143 तक मैं पहुंचा। 48 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन रॉन्ग है इसमें। और सेक्शन टू में 54 चार गलत हुए हैं। ये चार कौन से गलत हुए हैं? जीके के ही होंगे या इंग्लिश के भी इसमें होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। जीके इंग्लिश दोनों हो सकता है। और इसमें तो 24 स्कोर है। ठीक है, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंट के। ओके, तो ये तो रीजनिंग का सेक्शन है। हम सीधे चलते हैं क्वांट के सेक्शन में। 31, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। ये मैंने शुरू में छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को, और फिर बाद में अटेम्प्ट भी नहीं किया। इसमें बेसिकली वही अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो इसका हम रेशियो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 9408 इज टू 1153। तो इसका हम रेशियो निकालेंगे। जैसे कि हम निकालते हैं, अगर हम 4 से कट करें, 8 से 4 से करते हैं, तो 4 टू ज़ा 8, 1 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 टू ज़ा 8। इसको 4 टू ज़ा 8, 3 5 4 8 32, 3 3 4 8 32, और ये आ जाएगा। फिर किससे कट सकता है? 3 से कटेगा। 3 7 ज़ा 21, 2 5 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12,
3 9 जा 27 और 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। तो ये किसके स्क्वायर है? क्योंकि 2 साल बोला है तो किसी का स्क्वायर होगा ये, है ना। तो 27 का स्क्वायर क्या होता है? शायद 729 होता है, ये 28 का होगा। 28 का स्क्वायर और ये 961 किसका होगा? 30 का, तो उतना 31 होगा, ये 31 का स्क्वायर है। तो कितना हो गया? 28 से 2 साल की बात है, तो कैसे करता है? 28 से 31 हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है? 3, कितने पर? 28 पर। 4 7 जा 28, 25, तो 75 अपॉन 7 कितना हो जाएगा? 10 5/7%। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें एक ट्राइंगल है, ए बी सी, और ए बी दे रखा है 1, ए सी दे रखा है √3, और एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री। तो इसको डायरेक्ट दिखना चाहिए कि 60 के अपोजिट में क्या है? √3 है, और इसके अपोजिट में 1 है, तो ये 30 हो सकता है, इसलिए ये 90 डिग्री है। तो सिंपली क्या आ जाएगा आंसर? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दे रखा -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। जिसको इसका फॉर्मूला याद होगा वो तुरंत कर लिया होगा या कर लेगा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम ये रख देंगे, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार हमेशा याद आ जाता, थोड़ा सा हल्का सा लंबा क्वेश्चन है ये। एक ट्रेन है जो 5 बजे मेरठ से चलती है, 9 बजे दिल्ली पहुंच जा रही है। अनदर ट्रेन जो दूसरी ट्रेन है वो दिल्ली से चले 7 बजे और मेरठ पहुंचे 10:30 बजे। तो ऐसे क्वेश्चन जब टाइम से गिवन रहता है तो हम क्या करते हैं? हम कुछ मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। तो टाइम तो हमें पता है, और डिस्टेंस ऐसी माने कि इनका मल्टीपल हो टाइम का जो गैप है। तो 5 से 9 कितना हो गया? 4, 4 आवर्स इसको लग रहे हैं, इसको 4 आवर लग रहे हैं, और इसको कितना लग रहा है? 7 3 3.5 घंटे लग रहा है, मतलब 7/2। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 28, मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है दोनों स्टेशन की 28 किलोमीटर है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जो ये वाली ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन जो है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी 28, क्योंकि वो भी 28 गई है, 28/4, 7 kmph हो जाएगा। ठीक, दूसरी क्या हो जाएगी? 28/7 × 2, 8 kmph ये हो जाएगा। ठीक, स्पीड पता चल गई। अब हम क्या करेंगे कि अब दोनों के जो स्टार्टिंग टाइम है वो सेम कर देंगे। तो ये 5 है, तो हम इसको 7 बजे तक देखते हैं कि कितना किलोमीटर ये चली होगी। 2 घंटे हुए, 2 घंटे में पहली ट्रेन कितनी है? 14 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब बचा दूरी कितनी बची है? 14 किलोमीटर है। जब ये स्टार्ट हुई और ये दोनों एक टाइम पे जब स्टार्ट हो रही है तो दूरी कितनी है? 14 है। और टाइम हमें निकालना है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों अपने मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपनी तरफ आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा? स्पीड जुड़ जाएगी। 8 7 15, तो 14/15 आवर। इसको हम मिनट्स में अगर चेंज कर दें, 15 4 जा
14 4 56 मिनट्स, 56 मिनट मतलब 7 बजकर, जब इससे स्टार्टिंग हुई है उससे 56 मिनट आगे ये लोग मिल जा रही हैं, 7 बजकर 56 मिनट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, पता है क्यों, मैं मुझे देख के लगा कि ये बड़ा है। ऐसी मिस्टेक मैं रीजनिंग वगैरह में काफी करता हूँ कि क्वेश्चंस को जब बहुत ज्यादा बड़ा 2-3 लाइन का देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लेंदी क्वेश्चन होगा और मैं उसको छोड़ देता हूँ, इसी वजह से मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट कम रह जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ध्रुव को 1/4 काम कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। रवि 40% काम इतने दिन में कर रहा है, समथिंग मतलब 2/5 5/2 इंटू इतना टाइम लगेगा, तब भी बहुत ज्यादा टाइम है, अभी देखते हैं। राधा को कितना टाइम लग रहा है? 13 डेज में 1/3, तो पूरा काम कितने में करेगी? 39 डेज में। ये 1/6, तो पूरा काम 42 डेज में। अब पूछा कितना आसान चीज है, हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, कौन, जो सबसे कम दिन लेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहां से देख के ही पता चल रहा है कि राधा सबसे कम टाइम ले रही है, सीधे आंसर क्या हो जाएगा? राधा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर A fruit seller has some apples and oranges such that oranges are 50% less than apple. तो अगर एप्पल 100 है तो ऑरेंजेस कितने हैं? 50 हैं। He sells 20% oranges to a man. 20% इसका कितना हो जाएगा? 10। किसी आदमी को दे दिया। 50% ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू अ वुमन, तो 40 बचा है, उसका 50% क्या हो जाएगा? 20। अब उसके बाद बचा कितना है? 20 बचे हैं, तो 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 160। पूछा क्या है? फाइंड नंबर ऑफ एप्पल्स, 100 की वैल्यू पूछा है, 5 करेंगे 60 में अभी 80, 800 आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेस और हाइट का उधर एरिया दे रखा है, हाइट पूछ रहा है, क्या निकालें इसका? हाउ मेनी साइड्स, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2। एक सिंगल इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला होता है, ये रेशियो में दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल 360/n होता है, n ऊपर चला जाएगा, 360 नीचे रह जाएगा। 3/2 इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स n कैंसिल, 2 कैंसिल, तो n क्या आ गया? 5। The average monthly salary of the workers in the workshop is this, if the average monthly salary of इसमें तो एलिगेशन सीधे लग जाएगा। 7 टेक्नीशियन की 11,200 है, एंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रेस्ट सब बाकी सब कितनी है? 8600, और ओवरऑल कितनी है? 9900। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, ये 9, तो कितना हो जाएगा? 3 1। यहाँ कितना जाएगा? 00 होगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी 1300 आ जाएगा, तो 1:1 हो गया। तो इसकी वैल्यू जब 7 दे रखी है, इसकी वैल्यू 7 दे रखी है, तो सिंपली बात है इसकी भी 7 आएगी। टेक्नीशियन की 7 दे रखी, तो इसकी तो टोटल कितना हो गया? 40। ये दे रखा है P-7, तो इस P को हम यहाँ ले जाएं, तो P-7 इक्वल टू 1/P। P-1/P क्या आ गया? 7। और P+1/P पूछा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? √k² प्लस 4। प्लस का पूछा तो प्लस आ जाएगा, तो k यहाँ पे क्या है? 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 इज इक्वल टू √53।
कॉट थीटा ये दे रखा है, और ये तो सीधा ट्राइंगल बना कर लेंगे। कॉट थीटा दे रखा है, 3 4 5 का वो बन रहा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, या यहाँ से साइन वैल्यू भी नहीं पुट करना, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो कॉट थीटा से डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है, ए और बी दे रखा है, लेकिन इस टर्म में दे रखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म में देखने में डेंजर लग रहा है, डेंजरस लग रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला क्योंकि प्लस माइनस है, बचेगा क्या 2b, यहाँ 2b बचेगा, और यहाँ पे फिर a प्लस बी करेंगे तो ये 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर माइनस 3ab, 3, अब दिस इंटू दिस करना है, यहीं पे थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a³ माइनस b³ अपॉन 3b, ये ब्रैकेट में। इस पार्ट को सिर्फ देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस b को अंदर ले आएंगे और इस 3 को अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो जैसे b अंदर गया और 3 अंदर गया, तो माइनस का 3b³ और प्लस का 3b, ये 3 यहां से b और यहां से ये 3 कैंसिल हो जाएगा इस डिनोमिनेटर से, तो बचेगा क्या, ये इसको प्लस कर दिया है, तो 4a³ माइनस b³, क्या मिस्टेक कर दी मैंने, नहीं की, ओके देखते हैं। तो कितना बचा, माइनस का 4b³ और प्लस का 4a³। अब इस 2 को भी अंदर ले जाएं, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया इतना पोर्शन, और ये बचा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 8b³ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 8b³, और ये भी 8a³। तो इस 8b³ से ये 8b³ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 8a³, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेटिव है, या तो वैल्यूज इसमें कुछ अज्यूम करके करें, क्योंकि वो भी बहुत आसान नहीं दिख रहा है। ये डाइस का प्रॉब्लम है, ये मुझे लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इसमें ये पूछा था कि 2 डाइस को फेंक रहे हैं, एक तो वैसे ही टोटल 36 वो हो जाएंगे पॉसिबिलिटी, और इज प्रोबेबिलिटी दैट इज सम इज मल्टीपल ऑफ 3। अब एक एक करके हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि किसके साथ 3 का मल्टीपल हो रहा है। जैसे कि पहला डाइस इस पे मान लेते हैं, पहले पे 1 आया है, तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, तभी तभी मल्टीपल होगा 2, फिर 1 के साथ क्या है कि मल्टीपल 6 हो जाए, तो 5 आया, तो ऐसे करके हमें सारे नंबर से चेक करने पड़ेंगे। थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटर लगा, बाकी कर तो सकते ही है इसको भी। ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे बोर्ड्स वगैरह में, लेकिन यहाँ पे क्या है,
थोड़ा सा, ये भी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कैलकुलेशन बस करना है, ये इसमें एवरेज वगैरह निकालना है, कैलकुलेशन सिर्फ है इसमें, कोई नई चीज नहीं है इसमें। इसका कोई मतलब नहीं है, एक्स 600 कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि इसने पहले क्या किया, 20% बढ़ा दिया और फिर डिस्काउंट दे दिया 6 का, तो बस नेट निकालना है। 20 इंटू 6/100, 25 1.2 ये हो जाएगा, 20 में 14, 14 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 12.8 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आया करते के कुछ दे देता था इसमें और पूछता था के की वैल्यू, वही चीज इसमें भी है। तो सिंपली क्या करना है, x इज इक्वल टू -3, जो भी यहाँ दिया है जैसे डिवाइड करते हैं उससे x की जो वैल्यू आई, जैसे यहाँ -3 आ रही, इसको यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वल टू 0 करके। तो -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, -27 प्लस 9 4 36 माइनस माइनस प्लस 7 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 क्यों लग रहा है, हम तो रिमाइंडर बताना ना, कट जाता अगर कंप्लीटली तब रिमाइंडर 0 आता, वो नहीं करना हमें। ओ शिट, मैंने पूरा ही हटा दिया। मतलब जब इसको सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यूज आई थी ना उसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी बच के आएगा प्लस माइनस में वही आंसर है, तो 42 आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन इसमें, ये तो सब वही क्वेश्चन है, मैन और वुमेन वाला, इक्वल करके मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल देंगे। जब एफिशिएंसी आ जाएगी तो एक के मैन के दे रखे, क्योंकि एफिशिएंसी के हिसाब से ये पैसे दिए गए होंगे, तो मैन की 90 है, तो वो जो भी एफिशिएंसी आएगी वो ये हो जाएगा, और वुमेन की जो होगी उसके हम निकाल लेंगे, जैसे कि कर ही देते हैं। 2 men प्लस 1 वुमेन, 14 days, 2 men और 4 वुमेन, 8 days। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान है, इन्होंने पहले वुमेन कर दिया, यहाँ पहले मैन था, ये गलती करने के लिए कर रखा है। तो ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 14 मैन इधर है, इधर कितने हैं, 8 मैन है, तो कितना हो जाएगा, 6 मैन इज इक्वल टू 7 वुमेन इधर है और 16 वुमेन इधर है, तो 9 वुमेन हो जाएगा। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3/2। तो 3 की वैल्यू 90 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। ये बोर्ड वाला क्वेश्चन, इक्वेशन बना के, ऐसे क्वेश्चन को तो इक्वेशन बना के करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। शॉपकीपर सेल्स, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में कुछ गलती कर रहा था, कुछ और सोचने लगा था, इसी वजह से एक तो टाइप भी ले लिया इसने, सॉल्व भी नहीं है, आंसर भी नहीं है। कह रहा है कि अगर किसी सामान को अगर उसके 2/3 ओरिजिनल प्राइस में बेचें तो उसको लॉस कितने को, 45%। तो 45% का मतलब क्या होता है, 5 9 और 520, तो मतलब 20 की चीज 9 पे लॉस पे बेची, 9 के लॉस पे बेची, तो 11 में बेची होगी। अब कह रहा है यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस अगर पहले 3 था अब 2 हो गया, ये एसपी ओरिजिनल एसपी है, ये सिंपली एसपी है।
ये 2, यही 2 की वैल्यू 11 दे रखी है, क्योंकि बाद में यही हुआ था, यहीं पे लॉस हो रहा है। तो मतलब 2 की वैल्यू 11 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 11, मतलब पहले एसपी कितनी रही होगी? 33/2। सीपी में कोई चेंज नहीं होगा भाई, सीपी तो सेम रहेगा, तो सीपी वही रहेगा। कितना हो गया? 40:33। 40 सीपी है, एसपी 33 है, तो लॉस कितने का हो रहा है? 7 का कितने पर? 40 पर इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 25 ज़ा 22 ज़ा 7 5 35, 35/2 मतलब 17.5% का ओरिजिनल लॉस हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में, ये लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि वैल्यूज बहुत वो दे रखी हैं। इसमें लकली मेरे ऐसे सही हो गया कि मैंने लगभग लगभग वाला काम करके देखा, लेकिन इसमें रिस्क था क्योंकि 11,000 यहाँ पर भी है, 12,700, तो थोड़ा रिस्क था। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि 14,374 लगभग कितने परसेंटेज हो रहा है, तो लगभग 40 से थोड़ा ऊपर जा रहा था, 40% से। तो मैंने फिर 3 साल का वो कर रखा है, 10% अगर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 12% लिया। ऐसे अपने दिमाग में 12% आया, तो 12×3 = 36, और कुछ वो जो कंपाउंड होके ऐड होगा लगभग 40 के आसपास जाएगा। तो उस तरीके से मैंने किया, और उससे अच्छी बात ये रही कि मैंने ये जब इस पे कैलकुलेट किया 12% के हिसाब से, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, यहाँ मैच हो गया। इस वजह से मैंने इसको मार्क किया। बाकी मैंने सॉल्व सॉल्व नहीं की, क्योंकि यहाँ पे काटने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छी बात ये थी कि ये मैच हो गया यहाँ पर। ये कोई ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला फॉर्मूला जो है -3abc वाला, उस पर बेस्ड है। पैरामीटर दे रखा है सबका, इनको जब मिलाया गया, अच्छा तो ये पैरामीटर तो साइड क्या हो जाएगी इसकी? ये √3 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। तो अब इनका एरिया स्क्वायर करके जोड़ देंगे, फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसको सम करेंगे, 125, 135, 141, 144, 144 आ रहा है। ये किसका स्क्वायर है? 12 का। इसका मतलब साइड के आगे जो बड़े वाला स्क्वायर है 12 आ गई। क्या पूछा? पैरामीटर इंटू 4 कर देंगे, 48। रेशियो नंबर ऑफ लेडीज टू जेंट्स 1:2 है। बाद में कितना हो गया? 1:3 है। तो कोई क्वेश्चन है, 2 लेडीज 2 जेंट्स चले गए, तो 3:1 की वैल्यू क्या है? 6:2। 1 की वैल्यू 4 है। पूछा क्या, हाउ मेनी पीपल वर एट द पार्टी ओरिजिनली? 2 3 4 12 लोग हैं, क्योंकि यहाँ एक की वैल्यू 4 है, तो इस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ये भी बस कैलकुलेशन है इसमें, मैंने भी वैसे तो किया नहीं था ये क्वेश्चन। ये वही वही वाला है, जिसको याद होगा वो तुरंत कर लिया होगा, जो हम करते हैं सर्कल में, बाहर किसी पी पॉइंट से पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, वही चीज है और कुछ नहीं। ये भी जो अभी इसके पहले क्वेश्चन किया था, उसी पर बेस्ड है, वैसे कर लेते हैं। जैसे कि 10 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो ये है, और 10 साल बाद क्या है? 2:1 है। ठीक है, तो कितना ऐड हुआ है? 20 यहाँ पे भी ऐड हुआ है, और 20 यहाँ पर भी ऐड हुआ है। 3 और 1 की वैल्यू 40, और 21 की वैल्यू 20 है। तो यहाँ
क्या आ जाएगा, ये 20 × 3 60 ईयर्स आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू, और ये 20 ईयर्स आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू। पूछा है प्रेजेंट एज का पूछा है, तो प्रेजेंट एज यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी, 10 साल बाद 70 साल, और यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी 30 साल। सम क्या हो जाएगा 100। ये बेल्स वाला क्वेश्चन सिर्फ एलसीएम लेना है, जैसे जो एलसीएम जितनी जल्दी ले लेगा सॉल्व हो जाएगा उसका। शॉपकीपर अलाउज 13% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। इसमें भी कुछ खास नहीं है। एमपी और सीपी का रेशियो डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो एमपी क्या हो जाएगा 123, सीपी क्या हो जाएगा 87। गैप कितने का हो गया, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट मार्क प्राइस ऑफ इफ ही गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 240। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई, 23 ये है, और 33, 23 का इधर हो रहा है, उधर 13 का हो रहा है। ये आ रहा है ना 36, तो ये जो 240.12 है इसकी वैल्यू दे रखी है, 123 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये प्रिज्म का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा करना पड़ेगा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। साइड्स रेक्टेंगल की साइड रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल साइड दे रखी है ये 4:5, हाइट दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है ये। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो 4x × 5x, इसका 2 गुना, क्योंकि दूसरा साइड भी होगा, प्लस वो जो 4 फेसेस होंगे उनका, तो उन 4 फेसेस का अगर हम वो निकालें, 5 4 9 2 18, 18x इंटू हाइट क्या दे रखी है 15, ये दे रखा है 3060। तो यहां से x की वैल्यू निकाल करके फिर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चंस शो कर देता हूं जो इसमें पूछे गए थे बाकी सेक्शन में। ये सेक्शन 2 है, जी के क्वेश्चंस हैं। रीअटेम्प्ट मोड को हटा देते हैं ताकि आंसर्स दिख जाए। टी वैसे क्या था इसका आंसर, मैं भी देख लूँ। इन जनवरी 2023 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑर्गेनाइज स्मार्ट सिटीज सीईओ's कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा एंड टेक्नोलॉजी एंड कोऑर्डिनेशन विद IPSCT. This conference was organized in which state of India? गोवा। ओके, नया क्वेश्चन। विवेकानंद 1897, यूट्रोफिकेशन।
Rubber board has signed an agreement with which university to assess the viability of rubber cultivation in Gujarat. Navsari Agricultural University. कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण, ये तो ठीक है। वेयर इज कृष्णपुर, तो वेस्ट बंगाल में अकॉर्डिंग टू, ठीक है। व्हाइट लेबल एटीएम आर सेट अप, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स। अच्छा, इसको तो कर सकते थे क्योंकि इंडिया वन एटीएम का मैंने वो देखा, उसका बोर्ड जो होता है वो वाइट ही होता है। थोड़ा लॉजिक लगाते तो पॉसिबिलिटी है कि हो गया होता। नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स कॉजेस इंक्रीज इन bandwidth. The Silk routes were important. ठीक है। Heart of India markedly fixed deposit star sector community. ये इंग्लिश के क्वेश्चन आने लगे क्या? हम्म, ये कंप्यूटर सेक्शन है। न्यू वर्कशीट, शिफ्ट प्लस F11. The ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement specialty called computer forensics. POP, Post Office Protocol. अच्छा हाँ यार, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस था। ठीक। Turn the volume up. F3. सेक्शन 1 में मैंने शुरू का नहीं दिखाया था ना।
ये आसान क्वेश्चन था लेकिन गलत हो गया। मैंने ये वाले ट्रायंगल्स छोड़ दिए थे, ये वाला और इसका, ये बड़ा वाला और इसी तरह इस साइड वाला भी, इसीलिए 4 काम आ गए। तो ये थे सारे क्वेश्चंस मेगा मॉक बायजूस के, प्रीवियसली के ग्रेड अप जिसे बोला जाता था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।